हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खून से लथपथ आखिरी सांस तक मैं चीखती रही, पर किसी ने नहीं सुना। मेरी मुर्दा आंखों में वो अधूरे सपने हैं जो मेरे अंदर ही खो गए, हमेशा हमेशा के लिए अदृश्य हो गए। सर, लगता है दोनों लड़कियों को काफी तड़पा तड़पा कर मारा गया है। इसकी आइडेंटिटी का कोई क्लू मिला? कुछ भी आसपास बॉडी के? सर, इनके पहचान से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इस लड़की के पैकेट से डायरी मिली है। एक लंबी घुटन से आज़ाद होकर भी ऐसा लगा मैं दुनिया की उसी पॉल्यूटेड सोच से घुट रही हूँ जहाँ सर्वाइव करने के लिए कई बार हमें भी अपना दिमाग करप्ट करना पड़ता है। मासूम तो मैं तब भी नहीं थी जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मैं मिस बेंगलुरु बनी थी। तब 7वें आसमान पे थी मैं, और मालूम नहीं था मेरा सामना एक 8वें अजूबे से होने वाला था। पागल है क्या? ओ हेलो, क्या बदतमीजी है ये? तमीज से मिलता ही क्या है इस दुनिया में, और इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा एडवेंचरस तो होना ही पड़ता है। कहते हैं फूलों के हथियार से दिल की जंग जीती जा सकती है। विल यू बी माई लवर? बड़ा तेज बन रहे हो मिस्टर। अजीत राव, मेरी रफ्तार से तुम्हें भी बूस्ट मिलेगा। अगर हम एक दूसरे के हो गए तो कपल ऑफ द ईयर होंगे। अजीत एंड बातें ही कीमती करते हो या फिर? पैसे भी बहुत है मेरे पास, शहजादी बना के रखूंगा, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलती हो? हाँ ಹೌದು ಸರಿ, ನೀನು ನಾಳೆ ಬಾ. हाँ ಬಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. अम्मा ಅದನ್ನ ನೋಡು, मैंने फाइनली सक्सेस की पहली सीढ़ी पार कर ही ली और 21वां साल भी पार कर लिया। अब शादी का खिताब भी हासिल कर लिया। पता है, मैंने तेरे लिए एक लड़का देख रखा है, वो कल देखने आ रहा है तुझे। बहुत पैसे वाले घर से है। आपको ना सिर्फ पैसा ही दिखता है, वो लड़का कैसा है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आपको कुछ मालूम है? नहीं ना, मैं नहीं करने वाली हूँ कोई शादी वादी। मालूम है, तेरे पापा सड़कों पे सब्जियां बेचा करते थे। गरीबी में आटा गीला करके एक बार तो मैंने गांठ बांध ली। लड़की की कमियां और ऐब देखने से अच्छा है तेरे लिए पैसे वाला घर देख लो। और जब पति रईस हो ना, तो प्यार भी निभ जाता है और समझौता भी हो जाता है। आदेरी अम्मा, मेरी बात समझोगी तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगी। चल अब हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए चाय बनाती। अजीत की बातें माँ की बातों से कहाँ अलग थी। बेशुमार पैसा और बेशकीमती प्यार, इन्हीं दो ज़रूरतों को हासिल करने के लिए ही तो इंसान जिंदगी भर भागता रहता है। पर मेरी जिंदगी तब किस ओर जा रही थी मालूम ही नहीं था। लाइफ में मैं खुद से जस्टिस तब कर पाऊंगी जब मैं तुम जैसे बच्चों के लिए कुछ करूंगी। मैंने एक एनजीओ में तुम्हारे लिए बात कर ली है, और आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी। मुझे प्रॉमिस करो कि आज से तुम भीख कभी नहीं मांगोगी। प्रॉमिस?
प्रॉमिस अक्का। गुड। कौन है ये? अम्मा ये बस यहीं पे प्रॉमिस की पास बच्ची में- निकल यहाँ से, निकल। अरे अरे रुको 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 रुको। अरे दोबारा दिखना मत यहाँ। अम्मा क्या कर दिया आपने, एक मासूम को डरा दिया। डर तो मैं गई हूँ, अपनी किस्मत को मिट्टी में मिलते देख। किसी मजबूर की किस्मत संवारने से हमारी किस्मत मिट्टी में मिल जाएगी। इंसानियत के रिश्ते बनाने से पहले अपने रिश्ते के बारे में सोच। लड़के वाले आज तुझे देखने आने वाले थे, इस लड़की के साथ देख लेते तो। अम्मा मुझे अपना करियर बनाना है, मैं तो पैसे मॉडलिंग करके भी तो कमा सकती हूँ ना। अम्मा प्लीज मुझे मुंबई जाने दो, शादी के पिंजरे में दम घुट जाएगा मेरा। शादी एक पिंजरा है, लेकिन सोने का पिंजरा है। फिल्म इंडस्ट्री एक अंधा कुआं, स्ट्रगल के अंधेरों में ऐसे गुम हो जाएगी कि गुमनामी से दम घुटेगा तेरा। इस डायरी की कहानी तो माँ के फैसले के बाद खत्म ही हो गई। आपके एरिया में 2 लड़कियों के मर्डर हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं ये मर्डर किसने किया है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप लोगों को अभी हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। लेकिन सर ये दोनों विक्टिम्स है कौन? एज आई सेड, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर कुछ बताते तो जाइए सर। देखा आपने, इस बार भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। जिस लड़की ने साड़ी पहनी थी उसके हाथ में ये टैटू था और कलाई में ये मल्टी कलर धागा बंधा हुआ था, और दूसरी लड़की के पॉकेट से हमें ये डायरी मिली। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 क्लू है उनकी पहचान पता करने के लिए। सर और मैं बैंगलोर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लास्ट 10 इयर्स के विनर्स की लिस्ट निकलवा रही हूँ। सर दोनों विक्टिम के फोटोज भी सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिए। वैसे क्राइम सीन के आसपास सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे। ये भी क्लू नहीं मिल पा रहा कि उनकी बॉडीज को किसने और कैसे वहां पे डंप किया है। सर पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने कंफर्म किया है, दोनों लड़कियों के साथ काफ़ी ब्रूटैलिटी हुई है। और एक बात है सर दोनों लड़कियों के गले के अंदर मेटालिक वायर के ट्रेसेस भी मिले हैं। मेटालिक वायर से स्ट्रैंगुलेट किया, इतनी बुरी तरह कि वायर उनकी स्किन के अंदर घुस गई। अरे श्योर इंस्पेक्टर तारिक, आप उन दोनों लड़कियों में से एक को जानते हैं? फोटो देखकर तो ऐसा ही लगा था, फिर भी मैं एक बार बॉडी देखकर कंफर्म होना चाहता हूँ। यस, वो लाश अमिता नायक की ही है। आप कैसे जानते हैं अमिता को? वो हमारी इन्फॉर्मर थी। इन्फॉर्मर? जी। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर इन्फॉर्मर कैसे हो सकती है? इनफैक्ट वो तो अजीत राव से भी कनेक्टेड थी। मेरा एक एक कारतूस मोटी कीमत वसूल करता है। बिल्डर नीलेश अंगड़ी के सीने में जब ये बुलेट्स दागूंगा तो मुझे मिलेंगे 2 करोड़। बिल्डर नीलेश अंगाड़ी के मर्डर में पूरे शहर को सन कर दिया है। मालूम चला है इस वारदात में गैंगस्टर अजीत राव का हाथ है, जो पहले एक पॉलिटिकल लीडर की हत्या में भी सजा काट रहा था, लेकिन 3 साल पहले वो जेल से फरार हो गया था। एक ऐसा गैंगस्टर जो 35 से भी ज्यादा मर्डर कर चुका है और पुलिस भी उसे अभी तक पकड़ पाने में नाकाम रही। बिग न्यूज ऑफ द डे, एक प्रोड्यूसर तुम्हें अपनी फिल्म में साइन करने वाला है। अच्छा, और उस न्यूज़ का क्या जो टीवी पे चल रही है?
सच में तुमने उस आदमी को? अमिता, मैं खतरों से खेलने के लिए बना हूँ, और ये बात मैंने तुम्हें उसी दिन बता दी थी जिस दिन तुम उस ओबराय का रिश्ता ठुकरा कर मेरा हाथ थामा था। तो अब मेरे काम में इंटरफेयर मत करना। लेकिन अजीत। लेकिन वेगी छोड़ो, फोन उठाओ, उसी प्रोड्यूसर का कॉल है। हेलो। ओके, गिव मी सम टाइम, आई विल कॉल यू बैक। अमिता, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, तो समझो तुम्हारा ग्लैमरस टाइम शुरू हो गया है। बेशुमार पैसा, बेशुमार शोहरत और हमारा बेशकीमती प्यार। अब बोलो, वी आर मेड फॉर ईच अदर, है ना? नीलेश अंगाड़ी की हत्या को 1 हफ्ते बीत चुके हैं। आखिरकार पुलिस हरकत में नजर आ रही है। गैंगस्टर अजीत राव का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और अजीत राव को दबोचने के लिए उससे जुड़े हर एक इंसान की छानबीन की जा रही है। एक शेर को चूहे से छिपने के लिए बोल रहे हो? धंधे में सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं होता है सर। ठीक है, आप बोलते हो तो एक हॉलिडे प्लान कर लेते हैं। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अजीत, क्या चल रहा है ये टीवी? हाँ, वो सब छोड़ो, बैग पैक कर लो, कहीं दूर चलते हैं यार। तुम्हारा भी हॉलिडे हो जाएगा। लेकिन कहाँ? गोवा, कश्मीर, मनाली, कहीं भी। लेकिन अम्मा को बताना पड़ेगा। ठीक है, तू घूमना चाहती है तो चली जा, लेकिन ये तो बता दे कहाँ जा रही है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है अम्मा। मैं जहाँ भी जाऊंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और हाँ, फिलहाल मैं आपके अलावा किसी और का फ़ोन नहीं उठाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि मैं शूट पे हूँ। ठीक है अमिता, मैं देख लूंगी। तारिक, अमिता की मदर कहाँ है आजकल? मैं भी बैंगलोर में। अमिता के जेल जाने के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। वो अमिता जेल भी गई है? हाँ, 7 साल के लिए। आप तो एक के बाद एक सरप्राइज दे रहे हैं। मेरे लिए तो ये भी सरप्राइजिंग था कि वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर थी, एक्ट्रेस थी, फिर पुलिस इन्फॉर्मर बनी, और अब आप बता रहे हैं कि वो 7 साल के लिए जेल गई थी। What to say, Mr. Murthy? Reality is stranger than fiction. And reality is all about fiction. Yeah. वैसे अमिता किस केस में जेल गई थी? है ना, तू चुप चुप क्यों बैठी है? इल्ले, ये गन देख के ना मुझे बहुत बेचैनी सी होती है। तुझे बोला ना, इसकी आदत डाल ले। ये गन मेरी दूसरी माशूका है, बिल्कुल तुम्हारी तरफ बीबी। इसका साथ भी नहीं छोड़ सकता मैं। अगर ये गन भी तुम्हारी माशूका है तो इस माशूका को छोड़ दो। तुम्हें डिसाइड करना होगा, या तो ये गन या तो फिर मैं। यू नो व्हाट, एक काम करो, इस गन को यहाँ से फेंक दो या तो मुझे इस कार से उतार दो। कार नीलू गड़े, प्यार में शर्त रखती है। चल उतर उतर। अरे 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 आजा आजा आजा, बड़ी कातिल एक्ट्रेस है तू। अभी एक्टिंग मत कर शटी, चल चल, तेरी ये शर्त मंजूर। फेंक दिया। जैन सर। तारिक, अजीत राव की टिप मिली है। चित्तौड़ जयपुर हाईवे पे है, शायद उसका नेक्स्ट स्टे जयपुर में होगा। ओके सर। सर, होटल राइजिंग के पास पहुंच गया। तारिक, रूम नंबर 301, टारगेट वही है।
अमिता, हाँ टॉवल देना। आई। रूम सर्विस। तुमने कुछ ऑर्डर किया था क्या? ये रूम सर्विस नहीं अमिता, अलर्ट रहना। अमिताभ देख, अमिताभ भाग, देख, सरेंडर कर दे, भागने का मौका नहीं है, गोली मार दूंगा मैं तुझे। अजीत का एनकाउंटर तो आप करने गए थे और गन तान दी अमिता ने। नो नो नो, लेट मी करेक्ट यू मिस्टर मूर्ति, हम उसका एनकाउंटर करने नहीं गए, उसको अरेस्ट करने के लिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कहानियों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। इट्स ओके। आप कह रहे थे कि अमिता इन्फॉर्मर थी और आप अपने सीनियर का इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, तो आपके सीनियर को कौन टिप दे रहा था? अमिता? हेलो, The number you have called is currently not reachable. हाँ सर, अमिता की बॉडी मिलने से एक दिन पहले अमिता की मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। क्या कसूर था मेरी बेटी का? आपको किसी पे शक है? जब अमिता जेल से निकली तो उसको सोशल सर्विस के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। कैसी सोशल सर्विस? वो गरीब बेसहारा बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। शुरू से ही ऐसी थी वो। जेल से निकलने के बाद बहुत बदल गई थी वो। देख, अभी तक जो भी हुआ ना, उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तू एक नई शुरुआत कर। अब सोच लिया है मैंने माँ, मैं एक एनजीओ के लिए काम करूँगी और मेरा जितना भी पैसा है ना, मैं लोगों की मदद करने में लगाऊंगी। तेरा सारा पैसा मैंने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया है। अब उसके साथ तुम्हें जो भी करना है कर ले। उसकी किस्मत ही खराब थी। पहले वो अजीत, फिर जेल और फिर ऐसी मौत। अमिता के साथ हमें इस लड़की की भी लाश मिली थी। आप जानती है इसे? नहीं जानती मैं इसको। सर, हाँ सर, अमिता जिस एनजीओ से जुड़ी हुई थी वहाँ से भी कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एनजीओ वाले उस दूसरी लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते जिसकी लाश हमें अमिता के साथ मिली थी। मतलब अमिता से जुड़ा ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला है जो दूसरी लाश को आइडेंटिफाई कर सके? सर, हम अमिता के सीडीआर को भी चेक कर रहे हैं, शायद उससे कोई लीड मिले। सर, हमने एरिया के कई टैटू आर्टिस्ट से भी पूछताछ की है, लेकिन उस दूसरी लड़की से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरा एक इन्फॉर्मर है ईस्ट यूपी का, उसका कहना है कि लड़की के हाथ में जो धागा है वो नेपाली ट्रेडिशन को बिलोंग करता है और इसे नेपाल में जजानता कहते हैं। मतलब लड़की नेपाल से भी हो सकती है? पॉसिबल सर। एक काम करो, आईटी टीम को कांटेक्ट करो, इसके फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो, और तुम नेपाल पुलिस से कांटेक्ट करो। जी सर। सर, नेपाल पुलिस का कहना है कि ये टैटू नेपाल के एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है और ये कम्युनिटी मोस्टली पोखरा के गांव में रहती है। ठीक है, तुरंत नेपाल जाओ और जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आओ। जी सर।
नहीं 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 मर सकते साहब, ऐसे मिथ्या बात क्यों करते हो साहब जी? उसका बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, नहीं ना। छोरी हजुर यता आउनु छिटो, हजुर भन्नु त। हाथ देनु। बहुत दूर जा रहे हो बेटा, संभाल के रहना, कहीं खो मत जाना। भारत बहुत बड़ा देश है। हाँ। भारत बहुत बड़ा भी है और बहुत सुंदर भी है। देखिए, नैना के साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। वो हमारे देश की मेहमान थी, हम नैना को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि नैना बैंगलोर में कहाँ काम करती थी? वो एक होटल में काम करती थी। कौन सा होटल? वहाँ क्या काम करती थी? साहब वो फोन उठाने का काम करती थी। रिसेप्शनिस्ट थी? हाँ साहब, वो उसने फोटो भी भेजा है साहब, ये देखिए साहब। उसे काम पे लगाया था दिल्ली का शमशेर ने साहब, ये उस होटल का नाम है। वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी नैना। अरे पहनावे से तो मेड या हाउसकीपिंग स्टाफ वाली लग रही है। राइट सर। सर हो सकता है कि नैना उस होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में हो। सर नैना के फादर को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने एक जॉब कंसल्टेंसी के थ्रू नैना को इंडिया भेजा। उन्होंने दिल्ली के एक शमशेर नाम के आदमी का भी नाम लिया जिसने नैना को जॉब दिलवाई। लेकिन नैना अमिता को जानती कैसे होगी? सर नैना के फादर को भी कोई आइडिया नहीं है कि नैना अमिता को जानती होगी। लेकिन दोनों लड़कियों को करके एक जैसे मेटेलिक वायर से स्ट्रैंगुलेट किया गया है। देखो एक बात तो क्लियर है कि दोनों विक्टिम का किलर सेम। तुम एक काम करो, शमशेर का पता लगाओ और मैं ये होटल में जाके पूछताछ करता हूँ जहाँ पे नैना काम करती थी। नैना नाम की लड़की जो यहाँ पे काम करती थी उसके बारे में जानकारी चाहिए। नैना? सर इस नाम की कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती। ये नेपाल से? सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे स्टाफ में से कोई भी नेपाल से नहीं है। नैना का मर्डर हुआ है, जरा भी झूठ बोला ना। सर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अच्छा, एम्प्लॉय लोग दिखाओ। बाईस तारीख से 24 तारीख तक की गेस्ट लिस्ट चेक करो, इन्फॉर्म मी। मैम ये गेस्ट लिस्ट में भी नैना का नाम नहीं है। मुझे लगता है कि नैना और अमिता के मर्डर का इस होटल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर नैना के फादर ने जिस शमशेर नाम के आदमी के बारे में बताया था उसकी डिटेल्स निकाली मैंने। ये शमशेर दिल्ली का एक पिंप है। मतलब शमशेर ने नैना को बैंगलोर भेजकर उसे... कहाँ है शमशेर? फिलहाल तो गायब है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए पूरी फील्डिंग लगा दी है मैंने। तो मतलब ये मर्डर्स शमशेर ने किए होंगे? ये भी पॉसिबल है कि मर्डर नैना के किसी कस्टमर ने किया हो। लेकिन सवाल तो ये है कि अमिता नायक नैना के साथ कर क्या रही थी? एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर, एक्टर, जो पहले किसी गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड रही है और फिर पुलिस की इन्फॉर्मर बनी, अजीत की टिप दी और फिर वो एनकाउंटर। उसका रिवॉर्ड क्या मिला? 7 साल की जेल। अब अमिता की मां कह रही है कि जेल से निकलने के बाद वो सोशल वर्कर बने। हो सकता है कि समय के साथ साथ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर, एक्टर फाइनली बन गई। सर फैशन और फिल्म इंडस्ट्री की ये भी एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सर ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है जो ये साबित करे कि अमिता से जुड़ी होगी। अमिता और नैना के बीच कोई कॉमन लिंक भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अमिता 7 साल जेल में रही
वहां पे भी हर तरह के क्रिमिनल से उसका सामना हुआ होगा। इस एंगल में भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर एक फिल्म प्रोड्यूसर राजन कुट्टी आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। भेजो। ओके सर। मैं कल ही ऑस्ट्रेलिया से आया और उसकी मौत की खबर सुनी। दरअसल मैं आपसे मिलकर उसकी ये अमानत आपको सौंपने आया था। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस केस में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। क्या है इस फाइल में? ये अमिता की फाइल है। एक्चुअली वो मेरी हेल्प से अपनी एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश कराना चाह रही थी और इसमें जो कुछ भी लिखा है वो अमिता ने खुद लिखा है और प्रूफ रीडिंग के लिए उसने मुझे ये दिया था। अदृश्य। ये डायरी हमें अमिता के पॉकेट से मिली थी। इसमें भी अदृश्य लिखा हुआ है और शायद इसमें वो अपने बारे में लिखा भी करती थी। यस, ये अमिता की ही डायरी है और इसमें वो अपने एडिशनल नोट्स लिखा करती थी। सुना था अजीत ने 35 से ज़्यादा लोगों के मर्डर की सुपारी ली थी, लेकिन अजीत का एक ही ऐसा टारगेट था जिसे वो नहीं मार पाया था। मैं ऊपर वाले की थैंकफुल हूँ कि अजीत उसे नहीं मार पाया। ऐसा कौन सा टारगेट था जिसे अजीत राव मार नहीं पाया? शट्टे अरविंद शेट्टी। 2015 में अजीत ने अरविंद शेट्टी नाम के एक बिजनेसमैन को भी मारने की कोशिश की थी सर। लेकिन अमिता ने अपनी डायरी में किसी अरविंद शेट्टी नाम का मेंशन ही नहीं किया। अच्छा, ये अमिता के सीडीआर में कुछ मिला है? नहीं सर, अमिता ने नैना को कभी कॉल भी नहीं किया था। तो अमिता और नैना का क्या कनेक्शन है? एक मिनट सर। हेलो, गुड जॉब प्रसाद। शमशेर मिल गया सर। बता, 24 तारीख को नैना को कहाँ भेजा था? बोल ले। बताता हूँ सर, बताता हूँ। उसको इधर बेंगलुरु के एक होटल में भेजा था साहब। कौन से होटल? होटल सीजन स्टार। लेकिन नैना के फादर ने तो बताया कि नैना वहां जॉब करती थी और तू बोल रहा है कि तूने उसे वहां धंधा करने के लिए भेजा था। बता क्या चक्कर है? साहब, नैना को नहीं मालूम था कि वो बात, इसलिए पहले उसको एम्प्लॉय बना के भेजा। हेलो, वेलकम टू होटल सीजन स्टार। हाउ मे आई हेल्प यू सर? मार दिया। नहीं साहब, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम कि उसके साथ में ये कांड किसने किया। झूठ बोलता है। उसके साथ अमिता की भी लाश मिली। अमिता को कैसे जानता है? अमिता? नहीं साहब, मैं किसी अमिता को नहीं जानता। पूरा होटल सील करो। झूठ बोला तूने? बोला था ना झूठ? इधर बोला था ना झूठ नहीं बोलना। झूठ क्यों बोला? सर मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुझे फंसाया जा रहा है। बेटा फंसेगा तो तू अब, वो भी लंबा। ओनर को बुलाओ। सर वो इन्वेस्टर तो सिंगापुर में रहते हैं, यहाँ मैं ही हैंडल करता हूँ। अच्छा, तू है हैंडलर इन लड़कियों का? हाँ, भी इन्वॉल्व है? नो सर। क्या नो? 22 तारीख से 24 तारीख तक जितने गेस्ट होटल में आए ना, उन सबकी एक्यूरेट डिटेल चाहिए। और जरा भी इधर उधर हुआ ना तो सारे कपड़े निकाल के यहीं पे रिमांड लूंगा तेरे। सर वो लिस्ट तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम के साथ जाओ और पूरे होटल को स्कैन करो। और हाँ, स्पेशली वो रूम्स जो 22 तारीख से 24 तारीख तक बुक ही नहीं हुए। गो। जी सर। दो फोन नंबर? सर मैं समझी नहीं सर। दरअसल आपने जो हमें अमिता का नंबर दिया था, उसके अलावा भी अमिता एक दूसरा नंबर यूज़ कर रही थी। उसके दोनों नंबर्स के मोबाइल डिवाइस के EMI नंबर सेम थे। ये देखिए, मतलब वो एक ही मोबाइल में डबल सिम यूज़ कर रही थी। मुझे मालूम नहीं सर,
अमिता का जो 1 नंबर मेरे पास था वो तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन बात क्या है सर, किसने मारा है अमिता को? देखिए आप चिंता मत करिए, हम छानबीन कर रहे हैं। आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा मिलेंगे, फिलहाल आप अभी जा सकती हैं। सर फॉरेंसिक टीम को रूम नंबर 304 में कहीं कहीं ब्लड के स्पॉट मिले जो मिटाए भी गए थे, और सर उन्हें टेबल के नीचे बालों के टुकड़े भी मिले। सर रूम नंबर 304 में 23 और 24 तारीख को कोई बुकिंग नहीं हुई थी। उसके बाद भी होटल वालों ने वो कमरा किसी भी गेस्ट को नहीं दिया, बंद पड़ा हुआ है। और उस कमरे में जिस तरीके से स्मेल आ रही है, ऐसा लगता है कि वो कमरा काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। क्या वो ब्लड सैंपल्स विक्टिम्स के हो सकते हैं? सर फॉरेंसिक टीम एग्जामिन कर रही है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये क्लियर होगा। जब हम पहली बार होटल गए थे तो वहां पे एक वेटर था। इस बार जब गए तो वो कहीं दिखा ही नहीं। क्या था उसके बैच में, क्या लिखा था? संदीप, पता करो कहाँ है वो। जी सर। हाँ, संदीप वेनु, वो हमारे यहाँ वेटर था, पर उसने तो जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ दी? क्यों? उसने कहा कि उसे दूसरा जॉब मिल गया है। हमने उसका हिसाब कर दिया और वो चला गया। नंबर दे संदीप वेनु का। हाँ बोलो। सर उस वेटर संदीप वेनु का भी नंबर बंद आ रहा है। हाँ तो पता करो कहाँ है वो। सर होटल रिकॉर्ड्स में उसका एड्रेस कुर्ग का है। कुर्ग पुलिस को अपडेट कर दिया है। अमिता के दूसरे नंबर के सीडीआर से कुछ मिला? वही चेक कर रहा था सर। सर 24 तारीख को अमिता के दूसरे नंबर से इस नंबर पर कॉल हुआ था, और पिछले 3 महीने से इस नंबर की लोकेशन अमिता के फ़ोन की लोकेशन के साथ मोस्टली मैच कर रही है। मतलब कोई तो जो अमिता से लगातार मिल रहा था। सर हो सकता है कि अमिता का कोई नज़दीकी इंसान हो। वो कोई मेरा अपना नज़दीकी ही था जिसने मुझे बैकस्टैब किया था। ये अमिता के ही शब्द है। क्या कहना चाह रही होगी आपको तो मालूम ही होगा। मुझे मालूम होगा मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? उसने दूसरे पन्ने में ये भी लिखा है, उस नजदीकी इंसान को अजीत राव मार नहीं पाया था। किसकी बात कर रहे हैं आप? तारिक जी, आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि आपके सीनियर को टिप कौन दे रहा था जिसे आप फॉलो कर रहे थे। वो इन्फॉर्मर अमिता ही थी ना? किसकी साजिश का शिकार हुई थी वो? सर एक बात पूछ सकता हूँ? आपको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? अजीत की गर्लफ्रेंड अमिता? अमिता का ही कोई नजदीकी है, इतना ही मालूम चला है मुझे। तो आप उसका नाम नहीं बताएंगे? सर वो वेटर संदीप वेनु मिल गया है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं होटल छोड़ के भागा नहीं था, मुझे होटल से निकाल दिया गया था। उन्हें ये डर था कि कहीं मैं अपना मुंह ना खोल दूं। ऐसा क्या जानते हो तुम? नैना, मैं भी तो एक छोटे से गांव से हूँ, फिर इन बड़े शहरों में न जाने हमारी तरह लाखों लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए आते हैं, फिर यूं ही शहरों की भागदौड़ में कहीं खो जाते हैं। मैं यहाँ कुछ खोने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कुछ बनना है। अच्छा ठीक है, तुम कुछ बन जाना, पर तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ मैं। बस मुझे और भी काम है। रूम नंबर 304 में मुझे सर्विस के लिए जाना है। वो आखिरी बार रूम नंबर 304 में गई थी और उसके बाद वो गायब हो गई। मुझे भी मिली नहीं सर। यकीन करिए, मैं ये सब आपको मिलकर बताना चाहता था, पर उन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे होटल से बाहर निकाल दिया। मैं सच कह रहा हूँ सर। उस रात ये लड़की थी होटल में, अमिता नाम है इसका। जी सर।
इस वेटर के मुताबिक तो 23 तारीख की रात को दोनों लड़कियां यहीं पे थी, मतलब मर्डर भी यहीं हुआ है। अरविंद शेट्टी, तू ही है ना जिसे अजीत राव मार नहीं पाया था? और फिर अजीत राव की गर्लफ्रेंड अमिता जब जेल से बाहर आई तो तू उसका नजदीकी बन गया? हाँ, वो दोस्त बन गई थी मेरी, पर उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। तुझे पता तो सब पहले से ही था, क्योंकि तेरी वो एम्प्लॉय थी ना सुप्रिया, वो भी तो अमिता के साथ जेल में थी, है ना? और जब वो जेल से वापस आई तो सुप्रिया ने तुझे अमिता से मिला दिया और फिर तुम लोग मिलते रहे। थैंक यू। सो अमिता, सुप्रिया मेरी पुरानी जानकार है, तुम तो जानती होंगी। जी। अब सुप्रिया ने हमको कहा कि आपको काम की तलाश है, मेरे पास एक पोजीशन है, अगर आप करना चाहो तो। एक मिनट सर, आप मेरे बारे में जानते हैं ना कि मैं जेल क्यों गई थी? अमिता, मैं सब कुछ जानता हूँ। वैसे भी मैं पास्ट को कैरी लेके नहीं चलता हूँ मैं। वो क्या है कि फ्यूचर में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। पहली मुलाकात के बाद हम एक दूसरे के नजदीक आ गए थे और अमिता को भी मालूम था उसका बॉयफ्रेंड अजीत राव मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। वो तुझे प्यार करती थी और तूने उसे मार दिया? मैंने अमिता को नहीं मारा है। किसके कहने पे तूने ये सब किया है हमें सब पता है। किसकी बात कर रहे हो? अरे आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने वकील को बुलाना है। इंस्पेक्टर तारिक शेख को बुलाए? बुलाए। सारी कहानी बताई उसने अजीत राव की मुखबरी की। 7 साल पहले भी अरविंद के कहने पे अपनी बेटी का इस्तेमाल किया ना? ठीक है अमिता, मैं देख लूंगी। अजीत के साथ अमिता कहाँ जा रही है? राजस्थान की तरफ, लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ जा रही है जब पता लगेगा बता दूंगी। हेलो इंस्पेक्टर। अरविंद शेट्टी चाहता था अजीत राव खत्म हो जाए और पुलिस को टिप देने के लिए उसने तुम्हें खरीद लिया, लेकिन 7 साल बाद जब अमिता जेल से वापस आई तो तुम्हारे लिए अरविंद तुम्हारी बेटी से बढ़कर हो गया। अमिता, होटल सीजन स्टार, रूम नंबर 304। आज रात हम यहीं मिलेंगे। बट हम कब तक यूं ही होटल्स में मिलते रहेंगे? जब भी शादी के बारे में बात करो तुम इग्नोर कर देते हो। बेटा थोड़ा पेशेंस रखो। एक काम करो, तुम आ जाओ, हम मिलके बात करते हैं, ठीक है? अमिता, कम 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 कम, तुम्हारा ही वेट हो रहा था। अरविंद, कौन है ये? क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? अरे कुछ नहीं, अरे डू एंजॉयमेंट हो रहा भाई। गुड, कम जॉइन अस। एक मालवा। घटिया है तू। मुझको मार दिया, मुझको मार दिया। क्या करना अमिता का? बोला ना, खत्म कर दो उसे। हाँ, मैंने ही मारा है अमिता को। जेल जाने के पहले जो पैसे वो छोड़ गई थी, जेल से निकलते ही मांगने लग गई थी वो। वही पैसे आ गए माँ बेटी के बीच में। अगर मैं उसको नहीं मरवाती तो वो सारे पैसे उस एनजीओ को डोनेट कर देती। तुम्हारे और अरविंद की वजह से वो पहले जेल गई और वहां से निकलने के बाद वो तो बदलना चाहती थी, लेकिन पैसों के चक्कर में तुमने अपनी बेटी को इतनी दर्दनाक मौत दी। नैना ने क्या बिगाड़ा था तेरा? उसे क्यों मारा? ऐसे ही मारी गई वो, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। ये गुनाह में छिपे ऐसे कई अदृश्य गुनाहों की कहानी है जो सालों तक छिपे रहे, और एक ऐसी लड़की की जान ले बैठे जिसने सिर्फ 29 साल की उम्र में मानो गुनाहों की पूरी दुनिया ही देख ली। बुलंदी की राह ढूंढते ढूंढते अमिता गुनाहों की बदनाम गलियों में कैसे भटक गई। एक गैंगस्टर से प्यार करके
क्या वो खुद को धोखा नहीं दे रही थी? एक गैंगस्टर के साथ अपना नाम जोड़ना उसकी तबाही की पहली सीढ़ी थी, एक दस्तक थी। जेल से निकलने के बाद वो खुद को बदलना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी राह नहीं बदली। अरविंद शेट्टी जैसे वाइट कॉलर क्रिमिनल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना प्यार नहीं, उसकी भूल थी। वो अपने दोनों प्यार में छिपी गुनाह की दस्तक को भाप ही नहीं पाई। ये तो फिर भी उसके गैर थे, लेकिन वो उस औरत के लालची स्वभाव में छिपी गुनाह की दस्तक को कैसे भाप पाती जिसने उसे जन्म दिया? लालच वो मीठा जहर है जो हमारी जिंदगी में एक लुभावनी दस्तक देकर आता है, पर उस दस्तक में छिपे गुनाह की आड़ को हम अक्सर पहचानने में धोखा खा जाते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद। सपने सपने हर कोई देखता है। मैंने भी एक सपना देखा था और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन अबे मर गई क्या? अबे इतना जल्दी थोड़ी ना मरने देंगे इसको। ऐसे क्या घूर के देख रहा है? लड़की नहीं देखी क्या? हाँ? लड़की देखा था कल तेरी बहन को। मेरी बहन का नाम ले तो तुम लोग शुक्र होने से निकलना है ना चुपचाप यहाँ से। मेरे सपने भी मेरी सांसों की तरह मेरा साथ छोड़ रहे हैं। एक 22 साल की लड़की ऐसे कैसे गायब हो सकती है? उसे गायब हुए पूरे 6 घंटे बीत चुके हैं। सिद्धि के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं हमारे पास? पूरी रात कर क्या रहे थे तुम लोग? सर, हमें 3 बजे रात को जैसी कंप्लेन मिली हमने सब जगह अलर्ट भेज दिया था। पेट्रोलिंग टीम सिद्धि को ढूंढ रही है सर। तो कुछ मिला क्यों नहीं? अहमदाबाद के रायसन में एक वारदात हुई है। पुलिस टीम के साथ मेडिकल भी भेजिएगा। काफी सेंसिटिव केस है। विक्टिम एक 20-22 साल की लड़की है। हटो पीछे हटो। अरे मत करो ये सब। फोन नीचे रखो, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। यहाँ लड़की की जान गई और रील बनाकर उसके तमाशे बना रहे हो तुम लोग। तेरे को बताया नहीं, अलग से बोलना पड़ेगा। एक लड़की की जान गई, शर्म नहीं आ रही तुझे? इसकी जगह तेरी बहन होती फिर भी वीडियो बनाता। अंदर अंदर। वकीला, मुझे मिनिस्ट्री से कॉल आ रहे हैं, क्या जवाब दूं मैं? सर, वी आर वर्किंग ऑन द केस। लड़की का नाम सिद्धि मोहन था। कल शाम 7 बजे से ही लड़की का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लड़की की फैमिली ने रात 3 बजे पुलिस कंप्लेंट फाइल करवाई। तब से फैमिली थाने में ही है। सुबह 9 बजे हमें लड़की की डेड बॉडी मिली और कल रात से ही हम लड़की को ढूंढ रहे थे। अब उसके कातिल को जल्द से जल्द ढूंढो, और अगर तुमसे नहीं होता तो मुझसे कह दो। मैं अभी क्राइम ब्रांच से। सर, आई एश्योर यू 24 घंटे के अंदर किसी भी तरह से हम उन दरिंदों को ढूंढ निकालेंगे। साइड। हाँ सर, ओके, एक मिनट। मेरी बहन का कुछ पता चला सर? वीरेन, सर, सिद्धि यहाँ तक पहुंची कैसे होगी? सर, सिद्धि के भाई तनिष्क ने बताया कि सिद्धि कल शाम क्लास लेने रायसन गई थी। सर, एक्चुअली सिद्धि एक ट्रेन क्लासिकल डांसर थी। गरीब लड़कियों को फ्री में डांस सिखाती थी वो। और हाँ सर, यहाँ पास में सिद्धि का बैग मिला है और इसमें घुंघरू निकले हैं सर। तनिष्क ने कंफर्म किया है कि ये घुंघरू सिद्धि के ही हैं। सिद्धि की क्लासेस कहाँ चलती थी? सर, रायसन के पास एक गाँव है जो सिद्धि के घर से कुछ 30 मिनट की दूरी पर है। सिद्धि वहाँ पर अक्सर अपनी स्कूटी से जाया करती थी, लेकिन सर क्राइम सीन पर तो हमें कोई स्कूटी नहीं मिली है। सिद्धि को मारने से पहले ब्रूटली टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसकी बॉडी को फांसी पर लटका दिया गया। इतनी नफरत किसे और क्यों हो सकती है सिद्धि से? થઈ ગઈ તારી પ્રેક્ટિસ? बस मम्मी 2 मिनट।
सिद्धि, हाँ याद है ना तुझे कल? याद है मम्मी, कल ऋषभ से मिलना है। कितनी बार बताओगी? मेरा नाश्ता लगा दो, निकलना है मुझे। तो रायसन क्यों जाती है? तने खबर चले કેટલું दूर से અહીં आती, ऊपर से इतनी बारिश। मालूम है मम्मी, बारिश में मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, है ना? तो सच्ची बात है ना। कुछ नहीं होगा मुझे। वैसे जिस एरिया में तू जाती है ना, वो कितना बदनाम है, खबर है ना तुझे? मम्मी, अगर तुम्हारी बातें कोई सुन लेगा ना तो रायसन की प्रॉपर्टी के रेट्स गिर जाएंगे, सच में बता रही हूँ। मेरी हर बात मजाक में मत ले हाँ तू। और आप मेरे काम को मजाक में मत लो। पता है, 1 साल पहले कथक के लिए लड़कियां ढूंढने ना मैं घर घर जाती थी, और अब देखो लड़कियां खुद सामने से अप्रोच कर रही हैं और अच्छे से मन लगा के सीख भी रही है। मम्मी सच्ची बात है, पर मुझे एक बात बता, तू ये जो मुफ्त का काम कर रही है ना, उसमें तुझे क्या फायदा है? गुरु माँ ने मुझे सिखाने के पैसे लिए थे नहीं ना, तो बस मैंने तो जो सीखा है वही सिखा रही हूँ, अपना ज्ञान शेयर कर रही हूँ। और क्या, देखना एक दिन इनमें से कोई लड़की बहुत बड़े स्टेज पे परफॉर्म करेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। पता है, इन गरीब लड़कियों के पास ना पैसों की कमी है, पेरेंट्स के सपोर्ट की कमी है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। माँ तू जीती नहीं हूँ हारी। हाँ चल, और जल्दी से नाश्ता लगा दो। तेरे लिए खास खमन ढोकला बनाया मैंने, जल्दी आ। मम्मी, तनु कहाँ है? अभी तक आया नहीं। उसने प्रॉमिस किया था आज छोड़ेगा मुझे। लो, शैतान का नाम लिया और उसका कॉल हाजिर। हाँ जी, बताइए आज क्या नया बहाना है? अरे दीदी, बहाना नहीं है, मैं बस आने ही वाला था, पर वो विक्रांत के घर ना स्टडी का प्लान है, इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ओह स्टडी, पता है कितना स्टूडियस है तू। तभी पिछले साल मैथ्स में केटी आई थी ना। दीदी सॉरी यार, मैं ना नेक्स्ट टाइम पक्का आपको ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? चल ठीक है, माफ किया। तू भी क्या याद रखेगा। ओके बाय। मम्मी नाश्ता दे दो जल्दी, लेट हो रहा है। घर में तो पैर ही नहीं टिकते तेरे। पापा वो क्लास के लिए जाना था। उन लोगों की कोई क्लास है जिन लड़कियों के पीछे तू अपना वक्त बर्बाद कर रही है? तेरी एक गलती माफ की है मैंने, दूसरी मत करना, वरना समझ रही है ना। तनु, सिद्धि मिली? तनु, तू रो क्यों रहा है? बोलो, बोल, रो क्यों रहा है? मैं सिद्धि चली गई। क्या बोल रहा है? झूठ करे, झूठ बोल रहा है तू ना, सर, सिद्धि की लास्ट लोकेशन यही दिखा रहा है, यहीं पर उसका फोन बंद हुआ था। ब्रेन, पास के टोल नाका से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो और पता करो कि सिद्धि को यहाँ से कौन लेकर गया। सर, सिद्धि की प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। डेथ का रीजन हैवी इंटरनल ब्लीडिंग और वाइटल इंटरनल ऑर्गन डैमेज, साथ साथ किसी लोहे की छड़ जैसी चीज से भी असॉल्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि फांसी पर लटकाने से पहले ही सिद्धि मर चुकी थी। टीम कम। जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता है, हम में से कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। यस सर। ब्रेन, ऑफिस में एक मॉनिटरिंग रूम क्रिएट करो और पता करो कि रायसन से लेकर क्राइम सीन तक सिद्धि कैसे पहुंची। मुझे उसकी पूरी ट्रैवलिंग ट्रेल चाहिए और हर 5 मिनट में मुझे अपडेट दो। सर, रेणुका, यस सर। सिद्धि कल जिन जिन लोगों से मिली थी सबसे बात करो, मुझे उसकी पूरी टाइम ट्रेल चाहिए। स्कूटर क्यों नहीं मिला उसका अब तक? सर ढूंढ रहे। टाइम नहीं है हमारे पास, क्विक फास्ट। सूर्या खाना गए रे, उठ उठ, खाना गए, खाना गए। खाना खाते हैं यार, दिख भी नहीं राइस में। चल वेट खोल खोल खोल। चलो मैं खाना करते हैं। बस गर्मा गर्म ढाबे से लेके आओ, फटाफट ठूस लो। साला, मैंने लागू तेरी बीवी का हाथ का खाना खाने मिलेगा आज। नहीं,
अबे वो बीमारी की दुकान है, ना मेरा पेट भरती ना मेरा दिल। भैरव आगे में सूप लाइन से सुन, मैं यूपी निकल रहा हूँ। आज रात की ट्रेन है। 2-3 महीने साइलेंट मोड में रहना है। सही है, मैं भी सोच रहा हूँ जयपुर जाके आऊँ। इस बार सरपंच के चुनाव में मेरा साड़ू खड़ा है, सोच रहा हूँ उसका प्रचार कर लूँ। मजे में दारू सारू पी? अरे पीऊंगा वो तो। ए साला, तुम दोनों का सब सेट है? अरे मैं कहाँ जाऊँ? तू मेरे साथ चलना। और सुन, अपनी वो बहन को भी लेके आ जा। मजाक कर रहा था। तेरा भी जुगाड़ किया है। पुणे में मेरा एक दोस्त है, उसका एक ढाबा है, तू उधर चला जा। और सुन, उसकी एक बहन है, एकदम मस्त माल। अगर बेटा तूने उसको पटा लिया ना तो ढाबे का मालिक बन जाएगा। फोटो दिखाओ। दिखाना एक बार वाह, तेरी बहन की बात हो ना तो सुलझ जाता है। अभी किसी दूसरे की बहन की बात हो तो कुत्ते के जैसे एकदम जुबान में साली चलना है। चल भैरव, उसका सेटिंग मेरा भी सेटिंग करना। मेरे कानून से ये तू नहीं, ये तेरी ताकत की दवाइयां बोल रही। कल किया था ना, अभी कितना करेगा? चल मैं खरीदना, मैं बंद कर दे, मैं गोली नहीं लेता उसका। अरे मैं सुनना मेरी बात। अरे खाता मैं देखा था जो गोली। अभी क्लास खत्म हुई है, अब अनीस से मिलूंगी, फिर सीधे घर। उस हाईवे पे जितनी भी दुकानें, उन सभी दुकानों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। गॉट इट? सर कॉल करता हूँ मैं। सर आपको कुछ दिखाना था। बोलिए। कौन है लड़का? ये अनीस है सर, दीदी का बॉयफ्रेंड। हाँ सर। क्या बता इतना जल्दी? क्लासेस में तो 2 घंटे बाकी है अभी। अरे है कुछ काम, तू नहीं समझेगा। बस 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 यहीं रुक। हाँ। क्लासेस तो आ गए। अरे मेरी एक फ्रेंड मिलने आने वाली है यहाँ, तू जा। 4 बजे आ जाना, लेकिन ठीक है। जा जा। શું થયું? मुंह क्यों फूला हुआ है तेरा? मम्मी ने डांटा? तू मेरा पीछा कर रहा था? तुम इस मवाली लड़के के साथ क्या कर रही थी दीदी? तन्ने खबर छे ने ये अनीस कितना मुझे मत सिखा। कॉलेज के टाइम से जानती हूँ मैं उसे। अच्छा लड़का है वो। किसी ने उसके बारे में रूमर्स फैलाए थे। दीदी तुम उसकी साइड ले रही हो? तनु, फालतू मत बोल। आई लव हिम एंड ही लव्स मी टू। दीदी ये बात पापा मम्मा को नहीं पता चलनी चाहिए। सुन लागेश, मैं नहीं बताऊंगा तो पापा को पता नहीं चलेगा क्या? तुम्हें पता है ना पापा कितने कंजर्वेटिव है। अगर उन्हें पता लगेगा कि तुम्हारा किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ कुछ है तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा मार डालेंगे ना मुझे। मर जाऊंगी लेकिन अनीस को नहीं छोड़ूंगी। मैडम, मैडम इधर आइए। ये देखिए मैडम, ये देखिए। सर आइए। रेणुका, सिद्धि की स्कूटी मिली हमें यहाँ पर और सिद्धि की बॉडी मिली हमें यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर। सर, उन लोगों ने सिद्धि को यहीं से उठाया होगा। या फिर सिद्धि अपनी मर्जी से उनके साथ गई। ये भी तो पॉसिबल है कि सिद्धि जिसके साथ गई वो सिद्धि की जान पहचान वाला हो।
और सिद्धि को उसके इरादे की भनक ना हो। रेणुका, आसपास पूछताछ करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। हाँ ब्रेन बोलो। सर सिद्धि का एक बॉयफ्रेंड था अनीस। उस शाम सिद्धि क्लास के बाद उसी से मिलने वाली थी। ये बात मैसेज करके उसने अपने भाई तनिष को बताई। उठाओ इस अनीस को। ऑलरेडी उठा लिया सर, बहुत टेढ़ा कैरेक्टर है। सिद्धि के अलावा और भी लड़कियों को घुमा रहा था वो। बोल सर बोल। हाँ सर, मैं मानता हूँ सिद्धि कल मुझसे मिलने वाली थी, लेकिन वो आई नहीं थी। उसकी मैं राह भी देख रहा था, लेकिन फिर भी नहीं आई वो सर। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सिद्धि को धोखा दे रहा था ना तू, और ये बात सिद्धि को पता चल गई थी? नहीं सर। और ये फोटोज, ये तेरी रंगरलियों की तस्वीर है जो उस शाम सिद्धि ने तुझे भेजी थी कि नहीं? हाँ, भेजी थी। और फिर सिद्धि तुझसे कन्फ्रंट करने आए और किसी बहाने तुझसे अपने साथ ले गया। वो तेरी बातों में नहीं आई और फिर गुस्से में आकर दोनों नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो कल शाम मुझसे मिलने वाली थी, लेकिन आई नहीं वो सर। और वैसे भी सर, हमारा रिश्ता टूटने ही वाला था, क्योंकि उसके पापा पुराने रीति रिवाज के हैं सर। तो सिद्धि को जान से मार देते, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं करवाते वो कभी भी। कितना झूठ बोलेगा तू? कितना झूठ बोलेगा? कितना झूठ बोलेगा? अपना गुनाह सिद्धि के फादर पर डाला तू। तोड़ो उसे, और तब तक तोड़ो जब तक ये सच ना उगले। मैं सच बोल रहा हूँ। 22 साल की लड़की सिद्धि, जिसे इसी पेड़ पर लटकाया गया, जो कथक जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की मुहिम चला रही थी। पीड़िता के साथ जो जानवरों जैसा सलूक हुआ, जो 2012 दिल्ली में हुए गैंग रेप की घटना की यादें ताजा कर दी। कौन है ये विकृत लोग जिन्होंने एक मासूम सी लड़की को इतना बेरहमी से मार डाला, और क्यों? संतोष भैया, हमारी बच्ची तो चली गई, लेकिन आप अपना और भाभी का ख्याल रखिएगा। मैं आपका दर्द बांट नहीं सकता, लेकिन समझ तो सकता हूं। भाई, क्या बिगाड़ा था हमारी सिद्धि ने किसी का? आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ए, देखता क्या है? चल चाय पिला। जी सर। सुन, कहाँ रहा है? जल्दी में है? क्यों है इतनी जल्दी? अच्छा एक बता, कल शाम को इस लड़की को देखा था तूने? हाँ सब, कल ये इधर आई थी। ये लड़की कल शाम इधर आई थी? हाँ सब, इसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। कंचन नाम था, कंचन नाम था। कंचन? कौन है कंचन? एक बात बता डिटेल में। सब इधर ही बैठे थे उन लोग। ये पटाखा, ये अर्थ पटाखा, और ये मुट्ठी। मुट्ठी नहीं, मुष्टि। मुष्टि मुश्ती, और ये शेकर। शिखर, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सीख रही है तू। अच्छा मुझे तोड़ा करके बता। कर कर, थुन थुन, दिगदा दिग दिग थई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, कल मैं नहीं आऊंगी, लेकिन तुम लोग सब मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? दीदी, कल आप कहाँ जा रहे हो? कल मुझे ना किसी से मिलने जाना है। आपकी चाय। थैंक यू। ये पापा आ गए। नमस्ते। आपकी कंचन बहुत ही अच्छा चल कंचन, देर हो रही है मेरे को।
अच्छा कल शाम को इस लड़के को भी देखा था तूने यहाँ पे? नहीं साहब, ये इधर नहीं आया। अच्छा, तूने बताया कि कंचन अपने फादर के साथ चली गई, तो उसके बाद सिद्धि क्या कर रही थी? साहब वो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे फ़ोन चला रही थी अपना, फिर उसने मुझे पैसे दिए, फिर रोड क्रॉस करके साहब उस तरफ गई वो, फिर रोड के उस पार साहब उसकी स्कूटी खड़ी थी, उसकी स्कूटी चालू नहीं हो रही थी। मैं जैसी मदद के लिए आगे बढ़ा साहब, वो कस्टमर आ गए साहब, फिर मैं बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ना इस लड़की दिखी ना स्कूटी दिखी साहब। पक्का उसके बाद नहीं देखी? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। सर, स्कूटर के साइलेंसर पर मिट्टी लगी है। इसका मतलब सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ हुआ है। वो जो कोई भी है उसने पहले स्कूटी को खराब किया और फिर मदद देने के बहाने लिफ्ट दी। मेनूका, ये चाय वाला बोल रहा था कि कल शाम को सिद्धि यहाँ पर आई थी और वो कंचन नाम की एक बच्ची के साथ। कंचन अपने फादर के साथ चली गई, लेकिन उसके बाद भी सिद्धि थोड़ी देर यहाँ पर थी। पता लगाओ कंचन कहाँ रहती है। और हाँ, इस चाय वाले पे नजर रखो। ये बोल रहा था कि कंचन के जाने के बाद सिद्धि थोड़ी देर तक यहाँ पर थी, मोबाइल में कुछ कर रही थी। उसके बाद वो अपनी स्कूटी के पास गई और अचानक से गायब हो गई। नजर रखो इस पर। सिद्धि की स्कूटी खराब हुई यहाँ पर। सिद्धि का घर पड़ता है इस साइड में, लेकिन सिद्धि की हमें बॉडी मिली अपोजिट साइड में उस तरफ। तो जिसके साथ भी सिद्धि गई या जो भी सिद्धि को लेकर गया, उसे आगे से यू टर्न लिया होगा, और यू टर्न लेने के लिए उसे टोल नाका जरूर क्रॉस करना पड़ा होगा, क्योंकि टोल नाका से पहले कोई यू टर्न नहीं। यस सर। ब्रेन, टोल नाका की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद सिद्धि में किसी गाड़ी में दिख जाए। जी सर, सीसीटीवी फुटेज से कल शाम की सिद्धि की ट्रेवल टाइमलाइन रेडी की है मैंने, मैं आपको भेजता हूँ। भेजो जल्दी। भैरव, तूने तो ग्लास भी खत्म नहीं किया। तू भी कम पी, 9-2-11 होने। होश में रहेगा तो सेफ रहेगा। बस भाषण देते हैं। तू भी क्या भैरव, क्राइम शो की तरह बोलता है, सेफ रहो, सतर्क रहो। सुनना, रोकला देना। चल हाथ थोड़ा। हाँ दे। बस आटलाच। ये सूर्या इतना ही दे रहा है ये। अबे जितना मिल रहा है ना उतना खुश रहना सीख। सुनना, 2000 और देना। तुझे कैसे मना कर सकता हूँ? तो मेरी जादिया का भाई जो ठहरा। अब दे रहा हूँ ना। काश मेरी भी कोई बहन होती राधिका जैसी। मैं अपने बाप को उसके घर भेज दे। भेजो क्या? लगाओ, फोन लगाओ। फोन लगाओ। अबे साले। सिद्धि यहाँ से 2 बार गुजरी। पहली बार वो 2 बजे स्पॉट हुई, उसे 3 से 5 की क्लास ली। फिर वो रिटर्न में वापस 6 बजे स्पॉट हुई, और तब उसके साथ वो बच्ची कंचन भी थी। साहब, ये कंचन का बाप। अरे छोड़ो मुझे, इधर किधर लेके आए हो? कौन हो तुम लोग? तेरी बेटी कंचन की टीचर सिद्धि, कल मिला था ना तू उससे? टीवी में देखा था साहब। मर गई ना वो नाचने वाली। मेरी बेटी को मुजरा सिखा रही थी, तायब बनाना चाहती थी साहब। अच्छा हुआ कि मर गई। अच्छा हुआ, हाँ? किसी की मार डाला ना? मैंने नहीं मारा साहब। कल रात कहा था तो? कल रात याद नहीं साहब। शौक नहीं, दांतों की भूत बातों से नहीं मानते। साहब, हमने इसका टेम्पो भी चेक किया, उसमें से बड़ी रस्सी पीली थी। क्यों रे? हाँ? रस्सी क्यों थी तेरे टेम्पो में? हिरासत में लो उसको, तो इसका टेम्पो भी जब्त करो। कॉल रिकॉर्ड लिखवाओ इसके। साहब, गरीब आदमी को पता रहे हो साहब आप। गरीब आदमी, हाँ? नाटक करता है, नाटक करता है। एक बार सबूत मिल लेती मुझे, उसके बाद लॉकअप में तेरे से मुद्रा नहीं करवाया ना, फिर देख लो। लेकिन आज सर, हमने क्राइम सीन के डायरेक्शन में जाने वाली हर गाड़ी को बारीकी से स्कैन किया, लेकिन सिद्धि हमें कहीं नहीं दिखी सर। तो फिर सिद्धि क्राइम सीन तक पहुंची कैसे? अनीस ने मुंह खोला? हाँ सर, बहुत तोड़ा उसको, और वो हर बार यही बोल रहा है कि वो उस शाम सिद्धि से मिला ही नहीं।
सर मुझे लगता है कि हमें सिद्दीक के घर को भी टटोलना चाहिए। यू मीन कोई फैमिली एंगल? जी सर। जब ये अनीस वाली बात घर वालों के सामने आई तो घर में बहुत तमाशा हुआ था सर। तनिष ने बताया कि इस बात को लेकर सिद्दीक के फादर ने उसको थप्पड़ भी मारा था। शर्म नहीं है तुझे? दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ बेचना रही तो? हाँ? कौन सा वो लड़का उसके साथ घूम रही थी तू? मैं अनीस से सच्चा प्यार करती हूँ। ये प्यार मोहब्बत का भूत तेरे सर से उतार दूंगा मैं। आइंदा से अगर कभी तेरे को उस लड़के के साथ देखा ना, समझी ना? मैं समझाती हूँ। संभाल के रखो अपनी लड़की को। जल्दी तेरी लड़का ढूंढता हूँ मैं। प्यार मोहब्बत का भूत चढ़ा इसके ऊपर। और 2 हफ्तों के अंदर उसकी शादी फिक्स कर दी थी किसी ऋषभ कुकरेजा के साथ। वीरेन, फैमिली की पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे। खबरियों को काम पे लगा दिया सर। वीरेन, तुम्हें कुछ भी मिले ना मुझे तुरंत अपडेट करना। पता है ना हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके सर। एक मिनट गाड़ी रोको। सर ये तो टेम्पररी रास्ता लग रहा है कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स के लिए। सिद्धि को अगर मेन रोड से क्राइम सीन तक नहीं ले जाया गया तो फिर यही वो रास्ता होगा जहाँ से सिद्धि को क्राइम सीन तक ले जाया गया होगा। इसीलिए वो टोल नाका की किसी भी फुटेज में कैप्चर नहीं हुई। रेणुका, आसपास पता करो कि कहीं पे सीसीटीवी है। चांसेस कम है सर, ये रोड को खंगालना टाइम वेस्ट होगा। ये टेम्पररी रास्ता है, नॉर्मली यहाँ सीसीटीवी नहीं होगा। चांसेस कम है ये बात मुझे भी मालूम है, लेकिन हम एक भी पॉसिबिलिटी को मिस नहीं कर सकते हैं। 4 घंटे हो गए और अब तक एक भी लीड नहीं हाथ लगी हमारे। इस रास्ते पर जितने भी रेगुलर लोग आते जाते हैं सबसे पूछताछ करो। आसपास जितनी भी दुकानें हैं उनसे पूछो, और इस एरिया में जितने भी शराब के अड्डे दुकानें हैं सबको छान मारो। आई वॉन्ट रिजल्ट। यस सर। ब्रेन टोल नाका की फुटेज ऑलरेडी है हमारे पास। उस चाय वाले ने सिद्धि को आखिरी बार 5:30 बजे देखा था। सेफ साइड के लिए हम 1 घंटे का विंडो पकड़ते हैं। उस 1 घंटे में जितनी कारें भी गुजरी हैं उन सब के ऑनर से पता करो कि किसी गाड़ी में डैश कैम लगा था क्या, उसकी फुटेज लो। सर आइडिया अच्छा है, लेकिन शाम का टाइम था तो 1 घंटे में सैकड़ों गाड़ियां वहां से गुजरी होंगी। तो आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सिर्फ 17 घंटे बचे हैं इस वक्त। जिस तरह से वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है वो भी हमारे हाथ से निकल सकते हैं। एक्ट फास्ट। सब मेरी गलती है मम्मी। मुझे दीदी को छोड़ने जाना चाहिए था, पर मुझे तो अपने दोस्तों के साथ घूमना था। मैंने बस बहाना बना लिया। अगर मैं नहीं जाता तो शायद दीदी। मेरी गलती है। ना। कितनी बार मना किया था उसे कि उस गंदी बस्ती में मत जा। अरे वो लोग लायक नहीं है कुछ भी सीखने के। लेकिन मेरी बात यहाँ पे सुनता कौन है? क्यों कोस रहे उसे? उसकी क्या गलती थी? गलती थी। जिनका खून ही गंदा हो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखेगी? बस पापा, बहुत है क्यों। अब आप दीदी के बारे में कुछ मत बोलना। रायसेन में 22 साल की लड़की के साथ दिल दहला देने वाला अपराध हुआ। इस घटना को 12 घंटे बीत चुके हैं। मीडिया के आगे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एन चुड़ासम ने सभी अपराधियों को 24 घंटे में पकड़ने का वादा किया है। सर पिछले 4 घंटों में हमने 113 कार ओनर से बात की। उसमें से सिर्फ 10 गाड़ियां ऐसी मिली हैं जिसमें डैश कैम लगा था। गुड वर्क वीरेन। अब उन 10 गाड़ियों की फुटेज स्कैन करो। आज की रात हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आज की रात ऐसे ही निकल गई तो समझो वो दरिंदे हमारे हाथ से निकल गए। वी नीड टू फाइंड समथिंग सॉलिड। खास कर पूरे मोहल्ले को खबर दोगी क्या? क्या करूं? आज तबीयत बहुत खराब हो रही है। अभी आराम मिल जाएगा। मैं चलता हूँ।
ख्याल रखना। रुक जाइए ना। रुक कर मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर ने जो दवा बोली मैं लेके आया ना, टाइम टाइम पे खाओ। अगर मैं काम के लिए बाहर नहीं गया तो घर का खर्चा कौन उठाएगा बोलो? अब सिर्फ 2 नाम बचे हैं जिनकी टेस्ट कैम फुटेज चेक करनी है। आई होप इसमें कुछ मिल जाए। बल्लभ, फुटेज खोलो। एक मिनट, फुटेज की स्पीड स्लो करो। बल्लभ, इस गाड़ी का नंबर टोल नाका की लिस्ट में चेक करो, क्विक। ओके सर, इस लिस्ट में ये नंबर है नहीं। क्या? देखो, कमाल है, ये गाड़ी किसी टोल नाका पे गई नहीं। इसका मतलब ये उस कच्चे रास्ते से गुजरी होगी, टोल नाका के सीसीटीवी से बचने के लिए। बल्लभ, इस गाड़ी के ओनर की डिटेल्स निकालो। ओके। और ये जो आदमी है इसका फोटो आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करो। जैन सर। जय वीरेन, वेल डन। आखिरकार हमें वो गाड़ी मिली गई जिसकी हमें तलाश थी। हाँ सर, गाड़ी तो मिल गई, लेकिन उस पर जो नंबर प्लेट थी वो फेक है सर। लेकिन सर एक क्लू मिला है। क्या? उस गाड़ी पर किसी कैब कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था, कोसिन ट्रेवल्स। उस कंपनी में बात की? हाँ सर, बात हुई मेरी। उन्होंने बताया कि वो गाड़ी उन्होंने किसी भैरवनाथ नाम के कैब ड्राइवर को दी थी। उस भैरव का एड्रेस भी मिल गया सर। अहमदाबाद के पास ही चन्ना गांव में रहता है वो। ये किसी अकेले आदमी का काम नहीं हो सकता, उसके साथ और भी लोग होंगे। लेट्स गो। सर एक मिनट सर। हाँ गफूर, ठीक है सर। एक अजीब बात सामने आई है। क्या? 4 महीने पहले सिद्धि का पूरा परिवार, माँ बाप भाई और खुद सिद्धि हॉस्पिटल में एडमिट थे एक साथ। ऐसा भी क्या हुआ था कि पूरा परिवार एक साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? भैरव कहाँ है? आप लोग? क्या लगता है वो तुम्हारा? सर पति है वो मेरा। है कहाँ वो? सर वो तो कानपुर के लिए निकल गए। विनायक, 1 मिनट लाइन पे रहना, मैं सूर्य को भी लाइन पे ले रहा हूँ, ठीक है? हेलो। चलो दोस्तों, कहा सुना माफ। ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग पहले कभी मिले ही नहीं, समझे ना? माफ करना भाई, तुम हो कौन? सही है, हम एक दूसरे को नहीं जानते। चलो पकड़ते हैं अपना अपना रास्ता। हाँ हाँ चल, ओके। 2 महीने के बाद लौटेंगे। 2 महीने बाद नहीं, अभी आएगा वो, अभी। हेलो सुमन, जो बोला था ना मुझे कॉल मत करना। सुनिए ना, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ऐसा क्या हुआ? अब आ जाइए ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप चौक पे मिलिए ना मुझे, आप जल्दी आ जाइए। मैं बस घर से निकल रही हूँ। अरे मैं निकल चुका हूँ, तू एक काम कर, वो
राधा बुआ का बेटा है ना राजू, उसके साथ चली गई। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। गिरधर, सुमन नहीं आई क्या? नहीं तो गाड़ी में साले सिद्धि और उसकी फैमिली के हाथ धोकर पीछे पड़े थे। 4 महीने पहले तुम लोगों ने खाने में जहर भी मिलाया था। मुकरना बिल्कुल मत। जिस डिलीवरी बॉय को तुम लोगों ने पैसे दिए थे ना, पकड़ा गया, वो मुंह खोल दिया उसने। उसने हमसे यह भी बताया कि 10,000 रुपए दिए थे तुम लोगों ने उसे। अब ये बोल, क्या दुश्मनी थी सिद्धि और उसकी फैमिली से? दुश्मनी हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर किसकी दुश्मनी थी? चल बोल और सबको सच सच। हाँ साहब, मैंने इन्हें सुपारी दी थी अपने भाई को और उसके परिवार को मारने की। नफरत करता था मैं अपने भाई से, उसके परिवार से, उसके खुशियों से। लेकिन पहला हुआ खरीदा हुआ जहर नकली निकला। मेरा भाई, उसका परिवार सब बच गए। फिर मैंने सोचा कि मारने से ज्यादा मजा तो तड़पाने में आएगा। ऐसी चोट दूंगा कि जिंदगी भर मातम मनाएगा। सॉरी गोपाल सेठ, आजकल हर चीज मिलावटी है। अब जहर भी मिलावटी निकला, वरना तो। बस भैरव, 1 लाख रुपए रख। इस बार उस धोखेबाज की बेटी को उठा। समझ गया, वो आपकी भतीजी फिरौती मांग रही। कितनी? मुझे फिरौती नहीं, बदला चाहिए। सिद्धि को उठा और उसके साथ नजर कर। बाद में मार दे, लेकिन मारने से पहले उसे तड़पाना, बहुत तड़पाना। उसे ऐसी मौत देना कि अखबार की सुर्खी बन जाए। सिद्धि कहाँ दी जाती थी? उसके चाचा ने हमें सब बताया था। उस शाम जब सिद्धि अपने घर से निकली तो हम लोग उसके पीछे पीछे गए और मौका देख के उसका वो स्कूटी खराब कर दी। मदद करने के बहाने उसको उठा दिया। अरे क्या हो गया मैडम, गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं आइए लिफ्ट देते हैं आपको, छोड़ देंगे। अरे मैडम जी मतलब कमाल कर रही है। कर लूंगी भैया। अरे मैडम इतनी रात कहाँ जाएंगी? किक मार के देखो, आप आइए 2 मिनट, है ना? देख क्या हुआ। छोड़ देंगे। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तेरे भाई से कि उसकी मासूम बेटी, अपनी सगी भतीजी को निशाना बनाया तूने? विश्वासघात किया था मेरे भाई ने मेरे साथ। साहब, हमारी पुश्तैनी जमीन में हम दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा था। लेकिन जब वो जमीन 1 करोड़ में बिकी तो उसने 70 लाख अपने पास रख ली और 30 लाख की चिल्लर मुझे पकड़ाते हुए बोला वो जमीन की देख रेख नहीं करता तो उस पर कोई और कब्जा कर लेता। साहब, मुझे बदला लेना था उससे, उसकी इज्जत को ना तार तार करना था।
पापा, आपके सगे बहने दीदी के साथ ऐसा किया, अब आप ही बताइए किसका खून गंदा है? सभी अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 355, 357 के तहत और धारा 105 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए गए। सिद्धि को उस गुनाह की सजा मिली जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। जिस अमानवीयता के साथ सिद्धि की जिंदगी को रौंदा गया, कुचला गया, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। और भी ज्यादा दुख की बात यह थी कि इस अपराध की साजिश उसके किसी अपने ने ही रची थी। दो भाइयों के बीच एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जिसका खामियाजा सिद्धि को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आखिर क्यों हमारे समाज में औरतों को इस मानसिकता से देखा जाता है? किसी से बदला लेने के लिए उसकी मां, बहन, पत्नी या फिर बेटी पर जुर्म किए जाते हैं। ये कितनी पिछड़ी और पुरुषात्मक सोच को दर्शाता है। और भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में ये सोच काफी हद तक फैली हुई। जब किसी अपने के दिल में नफरत का जहर फैल जाए तो समझो ये एक दस्तक होती है कि रिश्तों की गरिमा खाक होने वाली है। और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2024 का स्पेशल अध्याय सिटी क्राइम्स, जो है बढ़ते बदलते शहरों में पनपते क्राइम्स के बारे में। और जानिए इन केसेस के पीछे छुपे वो राज जो करेंगे आपको सतर्क और आपकी जिंदगी को सरल। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.